क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है यदि y इज इक्वल टू, इस तरीके की एक डिटर्मिनेंट बनी हुई है f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, l m n a b c। इसको उन्होंने बोला कि यदि y बराबर ये है तो सिद्ध करिए डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू। आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, यहाँ एल और यहाँ ए, फिर जी डैश एक्स एम और यहाँ पर बी, फिर एच डैश एक्स यहाँ पर एन और यहाँ पर सी। ये y की वैल्यू दी गई है, डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू ये आपको प्रूव करना है। बहुत इजी है, देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू हम ये नोट कर लेते हैं, f ऑफ x एल ए, दिस इज g ऑफ x एम बी एंड h ऑफ x एन सी। ठीक है, ये y की वैल्यू है। वैसे एक चीज मैं बताऊं, जब किसी सारणिक का आप अवकलन करेंगे तो सारणिक का अवकलन करने में एक चीज का ख्याल रखा जाता है कि जो फंक्शन होंगे उनका केवल अवकलन होगा, जो कांस्टेंट टर्म्स होंगे उनका अवकलन नहीं होगा। जैसे देखो, ये x का फलन है, ये भी x का फलन है, ये भी x का फलन है, तो इनके तो अवकलन होंगे, लेकिन ये अचर पद है तो इनके अवकलन नहीं किए जाएंगे। इनको ज्यों कहते हैं वैसे ही लिख दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कैसे हो जाएगा तो मैं इसको करके दिखा देता हूं, फिर आगे से कभी भी अगर इस टाइप का मिलता है तो आप यही करेंगे। क्या करेंगे कि सारणिक का अगर अवकलन करना है तो जितने फलन होंगे उसमें उनका केवल अवकलन करना पड़ेगा, बाकी जो अचर पद होंगे उनको डिफ्रेंशिएट नहीं करना रहेगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे, ऐसा कैसे हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, मैं R1 के सापेक्ष प्रसार कर देता हूं सबसे पहले इसे। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले f ऑफ x लेना पड़ेगा, और अंदर में क्या आएगा, ये और ये छुप जाएगा, तो mc माइनस बी एन, ये बन गया। फिर अगला नंबर क्या लेंगे, gx ले लेंगे, gx के साथ में ये हटा देंगे और इसको हटा देंगे, lc माइनस ए एन, lc माइनस ए एन। फिर नेक्स्ट प्लस क्या लिखेंगे, प्लस h ऑफ x लिखेंगे, और उसके साथ ये और ये हटा देंगे, तो lb माइनस ए एम, lb माइनस ए एम। ठीक, तो ये हमने क्या बना लिया, ये हमने y बना लिया। प्रसार करना तो आता ही है आपको। अच्छा, अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो यहां पर लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर यह होगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ध्यान से देखना जरा, ये कैसा है कांस्टेंट और ये कैसा है x का फलन है, तो कांस्टेंट को साइड में कर लेंगे, अवकलन तो fx का होगा ना केवल। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे mc माइनस बी एन, और f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश x माइनस, सिमिलरली lc माइनस ए एन कॉन्स्टेंट है, इसको अलग कर लो, g ऑफ x का कर देना, तो ये lc माइनस ए एन और gx का डेरिवेटिव g डैश ऑफ x, प्लस इसमें भी lb माइनस ए एम, ये कांस्टेंट है तो इसको हमने बाहर कर लिया, h ऑफ x का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये आएगा h डैश ऑफ x। ठीक, अच्छा बताइए इतनी चीज समझ आई कि नहीं आई, आया। आप थोड़ा एक नजर अच्छे से देखिए जरा, इस लाइन को आप गौर करके देखिए, mc माइनस बी एन इंटू एफ एक्स माइनस lc माइनस ए एन इंटू जी एक्स प्लस lb माइनस ए एम इंटू एच एक्स। जब ऐसा लिखा था तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, इसी का सॉल्यूशन तो ये आया था।
ये समझ आया? इसी का सॉल्यूशन, तो ये लाइन आई थी, तो हम चाहें तो इस लाइन को फिर से वापस ऐसा लिख सकते हैं। और आपको नहीं लग रहा है ऐसी ही एक लाइन तो ये बनी बनाई है, इसमें भी एम सी माइनस बी एन इंटू एफ डैश एक्स माइनस एल सी माइनस ए एक्स इंटू जी डैश एक्स एल बी माइनस ए एम इंटू एच डैश एक्स, बिल्कुल वैसे ही तो लाइन ये भी बनी है। तो हम इसको अगर सारणी में बनाने को कोई बोलेगा तो क्या बना सकते हैं सारणी के अकॉर्डिंग? बस देखो अचर पद जो जहां पर है अपनी जगह पर वहीं आ रहा है, बस एफ एक्स की जगह एफ डैश एक्स, जी एक्स की जगह जी डैश एक्स और एच एक्स की जगह एच डैश एक्स करना पड़ेगा हमको। इसलिए डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह एफ डैश एक्स, जी एक्स की जगह पर जी डैश एक्स और एच एक्स की जगह पर एच डैश एक्स। नेक्स्ट एल एम एन, क्योंकि कांस्टेंट जो जैसे हैं वैसे ही आपको रखने हैं, ए बी सी, ये आ गया। तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू ये आ गई, यही आपको प्रूव करना था। देखो ये, अब आप ये बताएं पहले समझ आया कि नहीं आया आपको भाई? और आप देखो, देखिए जरा इसको ध्यान से, एल ए एम बी एन सी सारे के सारे सेम है, केवल अगर हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ा तो किनका करना पड़ा? फलनों का करना पड़ा। समझ आया? लेकिन ये इस तरीके से हमने करके आपको दिखाया। क्या आपको समझ आ गई बात ये कि कांस्टेंट तो सारे वैसे ही हैं, बस एफ एक्स की जगह एफ डैश एक्स, जी एक्स की जगह जी डैश एक्स, एच एक्स की जगह एच डैश एक्स हो गया, वही पलट के हमने ऐसा बना के लिख दिया, बस आंसर आ गया। नहीं समझ आया? ठीक, अच्छा इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर पे है y इज इक्वल टू ई टू द पावर a cos इनवर्स x। ये y की वैल्यू दी गई है, वेयर -1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू +1। तो दर्शाइए कि आपको दर्शाना है, क्या दर्शाना है? 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस ए स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0। ये आपको शो करना है भाई, ठीक है? तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू ई टू द पावर a cos इनवर्स x। ठीक, सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको आप क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, इसे हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं? x। तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? e टू द पावर x, x की जगह पर a cos इनवर्स x। ठीक है, अब जिसको आपने x माना है, क्या वो वाकई में केवल x है? नहीं है, क्या है? a cos इनवर्स x, उसको आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो a का तो a लिख दोगे आप, cos इनवर्स x का क्या लिखोगे? -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इतना समझ आया आपको? ठीक, इसके बाद आप देखें ये जो e टू द पावर a cos इनवर्स x आप देख रहे हैं, e टू द पावर a cos इनवर्स x, क्या हम इसकी जगह पे फिर से y लिख सकते हैं? लिख देते हैं y। तो इसकी जगह y लिख देंगे, ये इधर लेते आइए आप, तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस ए वाई। देखो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये इधर आ गया, इसकी जगह
ये बराबर के उस तरफ, इसकी जगह y लिख दिया, माइनस ए वाई। ठीक है, अब आप चाहो तो दोबारा अवकलन कर दो, या एक बार आप ये कर सकते हो, पहले आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दो एक बार। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इसका वर्ग देखो, वर्ग इसलिए क्योंकि अंडर रूट हट जाए। ठीक है, आप अगर वर्ग नहीं भी करोगे, डायरेक्ट अवकलन करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। पर देख लेते हैं एक बार ऐसा भी करके। ठीक है, वर्ग कर लो तो क्या बन जाएगा बेटा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वेयर, और उस तरफ क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब फिर से x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसमें ये फर्स्ट और सेकंड मान के करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बताओ, पहले एक्स स्क्वायर मान के करना पड़ेगा। तो क्या आएगा 2x 2 डी डी एक्स ऑफ वाई, फिर डी डी एक्स ऑफ वाई का करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये बात समझ आई कि नहीं आई? आ गया कि प्रथम फलन दूसरे का अवकलन करा तो पहले एक्स स्क्वायर का किया तो 2x, फिर डी डी एक्स ऑफ वाई का किया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरा फलन डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, पहले का अवकल गुणांक, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2x 1 का 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर का होगा 2y और साथ में डी डी एक्स ऑफ वाई। अब बताएं, ये चीज समझ आ गई सभी को? अच्छा, आप देखें सभी टर्म में 2 दिखाई दे रहा होगा आपको, तो 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड ही कर दो आप, क्या रह जाएगा उसको नोट कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 2 चला गया, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर अच्छा डी वाई बाई डी एक्स भी सारे पदों में है। ठीक है, तो एक काम कर लो फिर ना, 2 से डिवाइड किया है, डी डी एक्स ऑफ वाई से भी डिवाइड कर दो, तो यहां बचा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 2 चला गया, डी डी एक्स ऑफ वाई चला गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, 2 चला गया, डी डी एक्स ऑफ वाई भी एक चला गया, तो x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 चला गया और डी डी एक्स ऑफ वाई चला गया, तो ए स्क्वायर वाई हो गया। इसको इधर लेते आइए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस ए स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, यही चीज आपको लानी भी थी। तो ये हो गई आपकी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23, और इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो प्लीज आप इसे नोट करें। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का हम इंट्रोडक्शन करते हैं। ठीक है।